एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक वॉच पढ़ेंगे। वॉच क्या होता है, आइए इसे जानते हैं। किसी के कहने का, बोलने का तरीका या ढंग वॉच कहलाता है। यानी जब कोई वक्ता अपनी बात को जिस तरीके से प्रस्तुत करता है उसका वह तरीका वॉच कहलाता है। वाच्य दोस्तों हमारा 3 प्रकार का होता है: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में क्रिया सदैव परस्मैपदी और कर्ता के अनुसार चलेगी। परस्मैपदी को याद करने के लिए जैसे पा से पुराना, पा से परस्मैपदी। पा से पुराना मतलब कि हम लोग 6, 7, 8 से रूप पढ़ते आ रहे हैं, जैसे पठति, पठता, पठन्ति। और अभी नया स्टार्ट किया है आत्मनेपदी, यानी पठते पठेते, तो ये आत्मनेपदी हो गया। तो इसमें कर्तवाच्य में कर्ता क्रिया सदैव परस्मैपदी में चलेगी और कर्ता के अनुसार चलेगी। जैसे हम किसी वाक्य को बोलते हैं, हम लोग आपस में कर्तवाच्य में बात करते हैं। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह चलता है, तो ये हमारा बोलने का तरीका कर्तवाच्य है। उदाहरण के लिए आइए देखते हैं। उदाहरण है हमारा जैसे सः पुस्तकम, सः पुस्तकम पठति, सः पुस्तकम पठति, ये वह पुस्तक पढ़ता है। तो ये हमारा कर्तृवाच्य में है, यानी कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर जो है क्रिया हमारी कर्ता में जो है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। कर्ता में हमारी प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, यानी कि, और पुस्तकम में द्वितीया विभक्ति लगी हुई है, मतलब यानी कि कर्म में हमारी द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। और क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार, यानी जैसे कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में है। अगर कर्ता द्विवचन होता तो क्रिया भी द्विवचन में होती। तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार चल रही है। और किस में चल रही है? परस्मय पद में। किस में चल रही है? परस्मय पद में। क्रिया हमारी परस्मय पद में चल रही है। ये हमारा कर्तृवाच्य हो गया। दूसरा उदाहरण आइए देखते हैं। रामः विद्यालयं गच्छति। रामः विद्यालयं गच्छति, राम विद्यालय जाता है। इसमें भी रामा में प्रथमा विभक्ति, विद्यालयम में द्वितीया विभक्ति कहा जाता है, यानी विद्यालय जाता है। और क्रिया हमारी परस्मय पद एक वचन में है। ये किस में है? परस्मय पद में है, परस्मय पद में है। ये है हमारा कर्तृवाच्य। उम्मीद कर रही हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यानी कि इसमें कर्ता की प्रधानता है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीया विभक्ति हो, क्रिया सदैव परस्मय पद में और कर्ता के अनुसार चलती है, ये हमारा कर्तृवाच्य है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कर्मवाच्य। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग कर्मवाच्य शुरू करते हैं। कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य हो या कर्तवाच्य, सम्यक कथन जो है हमारा कर्ता से प्रारंभ होता है। और कर्मवाच्य में कर्ता में हमारी तृतीया विभक्ति होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और क्रिया में प्रथमा विभक्ति होती है। और में जो है कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा आत्मनेपदी में चलेगी। किसमें चलेगी? आत्मनेपद में। और इसमें क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही थी और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चल रही है।
दोस्तों, दोनों में पहचानने की आसान सी ट्रिक है। कर्तवाच और कर्मवाच में, कर्तवाच में क्रिया परस्मै पद में चल रही थी और कर्मवाच में क्रिया आत्मनेपद में चलेगी। जैसे उदाहरण से हम समझ लेते हैं। उदाहरण है हमारा, जैसे रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते। रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते। रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे सीतया लेखः लिख्यते। तो इसमें देखिए कर्ता में कौन सी विभक्ति आ रही है? तृतीया विभक्ति आ रही है। रामेण जो है हमारा तृतीया विभक्ति का शब्द है। जैसे रामा, इसका रूप चलेगा रामा रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामई। तो तृतीया विभक्ति एक वचन में रामेण, कर्ता आ रहा रामेण, और पुस्तकानि यानी कि पठ्यन्ते। राम बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो पुस्तकानि हमारा बहुवचन है। पठ्यन्ते क्रिया जो है ये बहुवचन में है, क्योंकि हमारा यहाँ पर पुस्तकान हमारा बहुवचन में आ रहा है, तो क्रिया भी बहुवचन में रहेगी। यानी क्रिया जो है इसमें कर्म के अनुसार चल रही है। कर्म जो है हमारा बहुवचन में है। बहुवचन यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो क्रिया भी हमारी बहुवचन में है। और फिर नेक्स्ट है उदाहरण, सीतया लेखा लिखते। सीता द्वारा लेख लिखा जाता है। यहाँ पर है कर्मवाच्य में राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इसमें है सीता द्वारा लेख लिखा जाता है। सीतया में तृतीया विभक्ति है। यहाँ लेखा एक वचन आ रहा है। लिख्यते ये भी आत्मनेपद एक वचन में, क्रिया भी हमारी आत्मनेपद एक वचन में जा रही है। एक वचन में है। तो इसका समझने का सबसे आसान सा तरीका ये है कि कर्ता में तृतीया और क्रिया में प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया हमेशा आत्मनेपद में चलेगी। क्रिया कर्म के अनुसार और आत्मनेपद में चलेगी। ये है हमारा कर्मवाच्य। इसको और आसानी से समझने के लिए आइए एक चार्ट बनाते हैं। इसको और ज्यादा आसानी से समझने के लिए इसको हम मिटा के आइए आपको समझाने के लिए एक और चार्ट बनाते हैं। देखते हैं, अगर कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में हमें बदलना हो तो उसके लिए एक आसानी से समझने के लिए एक ट्रिक है। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य यहाँ पर रहेगा कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। यहाँ पर कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बनाने के लिए कर्तवाच्य में क्या रहता है? कर्ता में प्रथमा विभक्ति रहती है,
कर्म में द्वितीया विभक्ति रहती है और क्रिया जो है हमारी परस्मय पद में चलेगी। क्रिया हमारी परस्मय पद में, परस्मय पद में चलेगी। यानी कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया में हमेशा परस्मय पद में क्रिया चलेगी, परस्मय पद लगेगा। और कर्मवाच्य में वहीं पे कर्ता में क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया सदैव आत्मने पद में, किसमें चलेगी, आत्मने पद में, आत्मने पद में चलेगी। तो इसको जो है ऐसे कह सकते हैं, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए इसको जो है कह सकते हैं कि एक दो परस्मय को तीन एक आत्मने में बदलना है। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक दो परस्मय को, एक दो परस्मय पद को, एक दो परस्मय पद को तीन एक आत्मने पद में, तीन एक आत्मने, सिर्फ आत्मने लिख देंगे तो फिर आत्मने पद हो जाएगा, समझ लेंगे। तीन एक आत्मने में बदलना है। एक दो परस्मय को तीन एक आत्मने में बदलना है, ये छोटी सी ट्रिक है कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए। यानी कि कर्ता में एक वचन, कर्म में द्विवचन और क्रिया जो है हमारी परस्मय पद में चल रही है, तो उसको जो है कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया सदैव आत्मने पद में चलेगी। ये थी हमारी कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए ट्रिक। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग भाववाच्य। आइए आगे बढ़ते हैं भाववाच्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा भाववाच्य। भाववाच्य दोस्तों हमारा अकर्मक वाच्य भी कहलाता है, क्योंकि इसमें कर्म का अभाव रहता है। अकर्मक धातुओं से ही भाववाच्य बनता है, यानी कि भाववाच्य के अंतर्गत सारी अकर्मक धातुओं का ही प्रयोग किया जाता है। और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और इसमें कर्म का अभाव रहता है। क्रिया इसमें भी सदैव आत्मने पद में चलेगी, नपुंसक लिंग और एक वचन में रहेगी। क्रिया सदैव आत्मने पद, नपुंसक लिंग और एक वचन में रहेगी। आइए को कुछ उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रामेण सुप्यते, यानी राम के द्वारा सोया जाता है, रामेण सुप्यते। उसके बाद है और देख लेते हैं, सीतया हस्यते, सीता के द्वारा हंसा जाता है। यानी इसमें सभी जो है अकर्मक धातुओं का ही प्रयोग होता है। हंसना, सोना, रोना, खेलना, यानी कि जैसे बालकेन क्रीडयते, बालकेन क्रीडयते। इसको पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है कि इसमें कर्म रहता ही नहीं है,
सिर्फ कर्ता रहेगा और क्रिया रहेगी। भाववाच्य के अंतर्गत सिर्फ कर्ता और क्रिया रहेगी। और कर्तवाच्य में कर्ता कर्म क्रिया तीनों रहेगी, क्रिया परस्मय पद में चलेगी। कर्मवाच्य में आएंगे तो उसमें जो है कर्ता कर्म क्रिया, क्रिया उसमें आत्मनेपद में हो जाएगी। और भाववाच्य में भी क्रिया सदैव आत्मनेपद में चलेगी, नपुंसक लिंग और एक वचन में रहेगी और इसमें कर्म का अभाव रहेगा। तो ये था हमारा कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगले वीडियो में हम लोग इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ उदाहरण के साथ और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।